ओबियोडॉग जो होता है, देखिए इसके दो तीन तरीके हैं लेने के। ओबियोडॉग जो है हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो देखिए आप खाने से या वर्कआउट करने से पहले भी ले सकते हैं 25-30 ml। एक तो तरीका ये भी है। सिंगल अगर आप ओबियोडॉग लेते हैं तो ऐसे ले लीजिएगा। और अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन के साथ लें तो उसके लिए क्या है, देखिए उसके लिए ये है कि जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अगर हम वो एक ले लें सुबह सुबह उठें नाश्ते से पहले, या आप एक काम कर सकते हैं खाने से पहले भी ले सकते हैं वो एक टैबलेट सुबह सुबह, सुबह शाम नाश्ते से पहले। तो उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर जो होता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी में मिक्स करके 2-3 बार ले लें। वो एक काढ़े का फॉर्मुलेशन हो जाता है जो आपके शरीर में कचरा को नहीं जमने देता है, फ्री रेडिकल्स कंट्रोल करता है, ऊर्जावान आपको रखेगा, वो ले लें। लीवोडॉक और ओबियोडॉक, अगर आप लीवोडॉक लेते हैं तो फिर लीजिएगा खाने से पहले, नहीं तो ओबियोडॉक लेते हैं तो फिर उसको ले लीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा है हमारे वेट लॉस को कंट्रोल करने का। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना ये है कि ओबियोडॉक के साथ एक डाइट चार्ट आप स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा लिखना नहीं है, टेक स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लेना। और ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स इतना कौन पढ़ेगा, ये पढ़ने की बात है, कुछ इसमें बताने वाली ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो आप जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? प्लीज रेज योर थंब। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? हाँ चलिए बढ़िया, ओके ओके ठीक ठीक चलिए। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये डाइट चार्ट, इसको देखिए थोड़ा फॉलो करना है, इसको ले लीजिए और बाद में एक बार पढ़ लीजिएगा और बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे एलोवेरा के बारे में। व्हाट इज एलोवेरा? फायदे देखिए, एलोवेरा के मैं आपको 2 प्रकार के फायदे बताऊंगा, एक त्वचा के लिए और एक आपके किसके लिए, एक आपके पेट के समस्याओं के लिए। त्वचा की बात की जाए तो एलोवेरा के अंदर देखिए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारे स्किन में इंफेक्शन को नहीं होने देता। एलोवेरा के अंदर फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स होने के कारण अगर हम इसको यूज करें तो हमारी त्वचा की जो नमी होती है वो थोड़ी मेंटेन रहती है, त्वचा हमारी मॉइस्चराइज रहती है, हमारे त्वचा में त्वचा को रीजनरेट करने में हमें मदद करता है। बार बार अगर हम अपना एलोवेरा पिए तो हमें जो इन्फ्लेमेशन होता है जिससे पिंपल्स वगैरह ज्यादा निकलते हैं स्किन पे, उसमें मदद हो जाती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं एलोवेरा का हमारी पेट की समस्याओं के लिए, तो भाई देखिए फाइबर जहां भी रहेगा हमारे पेट को हमेशा फायदा है, और सबसे ज्यादा फायदा हमारे आंतों को होता है। आजकल ये जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्याएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बॉडी में फाइबर ही नहीं है, और जब शरीर में फाइबर नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो 110% होना ही होना है। तो आपका ये प्रोडक्ट है एलोवेरा सिरप। आप अगर किसी व्यक्ति को त्वचा की समस्या में दे रहे हैं, बिल्कुल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 110% दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर किसी को पेट की समस्याओं में दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई है, अल्सर की समस्या हो गई है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है अगर मैं बात करूं, वो ये है कि हमारा सबसे पहले एलोवेरा खाली पेट सुबह शाम यूज करिए। दोपहर और रात को खाने से पहले लीवोडॉग। खाने के तुरंत बाद एक प्रोडक्ट आता है डिजीडॉग पाउडर, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। और त्रिफला एक बार रात में ना, जब सोने से आधा घंटा पहले हो तब ले लेना आप, दरअसल इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, ये स्पेशली हमारी पेट की समस्या, भूख नहीं लगना, अपच होना, एसिडिटी होना, ये दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारा ये काम करना है। और स्किन वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया। गैस स्टॉक कैप्सूल मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, गैस की प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि गैस की समस्या में क्या होता है, क्या दिया जाता है।
जो नए लोग हैं उनको एक बार बता दूं कि गैस के लिए मैंने आप सभी को गैस स्टॉक कैप्सूल खाने से 1 घंटा पहले बताया था, और खाने के बाद जो है अगर शुगर बढ़िया है तो हमने इम्यूनोडॉक यूज किया था। और यदि किसी को इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते हैं तो उनको फिर मैंने आपको लीवोडॉक देने के लिए बोला था दिन में, और रात में आप त्रिफला खाने से सोने से आधा घंटा पहले या खाने के बाद ले लीजिएगा। तो बस हो गया गैस उसकी प्रॉब्लम। गैस देखिए होने का मेन मुद्दा क्या है, गलत खाना पीना तो चलिए ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है खाना अगर आपके शरीर में नहीं पचेगा ना तो वो सड़ जाएगा, और शरीर में जो चीजें सड़ेंगी तो वो क्या करेंगी, अमृत तो दे नहीं सकती, वो तो गैस ही बनानी है, और यही होता है। तो हमें जो है कुछ दिनों तक प्रोडक्ट के सहारे जाना है, उसके बाद अब ये नहीं कि एकदम हीरो बन जाएंगे कि यार छोड़ो अब तो कोई हो नहीं भाई, तब खाने का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया गैस। त्रिफला के लिए देखिए मेरे लिए कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, इतने देर से मैं त्रिफला ही हर जगह यूज मार रहा हूं। तो त्रिफला ऑलरेडी आपको पता चल गया कि भाई इसका 2 प्रयोग होते हैं, एक इम्यूनिटी के लिए होता है और एक पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया के लिए लेने के हमारे 2 तरीके हैं। त्रिफला को सुबह शाम लिया जाता है, जनरली सुबह हम लेते हैं तो इम्यूनिटी पे काम ज्यादा होगा, रात में लेते हैं तो शरीर को साफ करना, पाचन क्रिया को अच्छा रखने का काम है। यही है त्रिफला का 2 बेस्ट तरीका। और मैंने आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन में त्रिफला बता ही दिया है कि एक्चुअली में त्रिफला का क्या काम है। अब जरा बात करते हैं अपनी भीषण समस्या के बारे में, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज क्या होता है, देखिए कब्ज क्या है, जब हमारे शरीर में फाइबर नहीं होता है ना, तो होता यूं है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में वो बाहर ही नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पे फ्लो नहीं है, बाउल मूवमेंट नहीं होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि फाइबर नहीं है, आपके आंतों के पास वाटर ही नहीं है, हम पानी कम पी रहे हैं, फाइबर दे नहीं रहे हैं, तो देखो कब्ज होगा। तो हमें क्या करना है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए एलोवेरा खाली पेट 2 टाइम्स सुबह शाम ले लीजिए 20-25 दिन। दोपहर में एक बार लीवोडॉक ले लीजिएगा खाने से 1 घंटा पहले। और उसके बाद क्या, उसके बाद रात में खाना खाइए, खाने के आधे घंटे बाद त्रिफला, और उसके आधे घंटे बाद या सोने से आधे घंटे पहले कप स्टॉक ग्रैनुअल्स, इसको आप प्रयोग कर लीजिएगा। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ कप स्टॉक एक बार रात में लेना है, दिन में कभी भी कप स्टॉक को नहीं लेना है, ध्यान से नोट करके लिख लीजिए, दिन में कप स्टॉक कभी भी नहीं लेना होता है। और एक बात और याद रखना है कि जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो अपने भोजन में थोड़ा फाइबर बढ़ाइए, मतलब क्या, गाजर थोड़ा कम ही रहेगा, ड्राई होता है, नारियल ड्राई होता है, ये सब हटाना है। हमें ऐसी चीज चाहिए जो पानी दे, खीरा, टमाटर, आपके फल में तरबूज, पपीता, ये सब फाइबर्स हैं, यूज फाइबर्स, वो आपके पाचन क्रिया में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दिस इज कप स्टॉक। पाइलोडॉक रस, अब कब्ज अगर किसी के शरीर में होगा तो वो दिन दूर नहीं कि उसको पाइल्स ना हो, पक्की बात है पाइल्स भी हो जाता है। पाइल्स होने का कारण ही कॉन्स्टिपेशन है, उसके कारण क्या होता है कि आपके जो बाउल मूवमेंट होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं बड़ी आंत, उसकी इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, और फिर लोगों को दर्द है, ईचिंग है, ब्लड आना, ये सारी समस्याएं शुरू। तो व्हाट इज द सोल्यूशन वी हैव, बेसिक सोल्यूशन है, आपके पास एलोवेरा है, हाँ दे दीजिए खाली पेट सुबह शाम, फाइबर है, दैट्स इंपॉर्टेंट। खाने के तुरंत बाद डिजीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ यू कैन यूज। पाइलोडॉक रस 20 ml 2 बार खाने के बाद ही लेना है। और चौथे नंबर पे देखिए एक काम कर सकते हैं, चौथे नंबर पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर किसी का देखिए लिवर वर्क कमजोर है ना, तो लीवोडॉक आप बिल्कुल दीजिए, कोई इशू नहीं है, दैट इज डेफिनेटली फाइन, आराम से काम हो जाता है। और जिनको भी पाइल्स वगैरह की समस्या में प्रोडक्ट देते हैं, अभी मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, ऐसी चीजें नहीं खानी होती है जिससे आपकी पाइल्स की समस्या बढ़ जाए। जो चीजें नेचर में रूखा रहती हैं उनको नहीं, जैसे नारियल, गाजर, यू कांट ईट दैट, पाइल्स में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है ये। आपको ऐसी चीज खानी जिसमें पानी ज्यादा हो, रोटी वगैरह भी थोड़ा सा
कुछ उसमें मिक्स करके बना के खाएं तो बढ़िया है, या आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता गेहूं में। राइस के साथ दाल ज्यादा रख के खाना है, सब्जी ज्यादा खाना है, हल्के फुल्के भोजन यूज करने हैं, तो ऐसा जब करके दें तो आपको पूरी तरह से राहत मिलता है। तो ये हमारा पाइलोडॉग रस है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग। देखिए क्लोरोडॉग जो आपका प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली में हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी समस्या है टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब है गंदगी, और हमारे शरीर से अगर गंदगी साफ नहीं होगा तो हमें पक्का है प्रॉब्लम होने वाली है। कैंसर हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकता है, स्किन त्वचा रोग हो सकते हैं। तो आपका जो ये क्लोरोडॉग है, इसके अंदर एक तत्व यूज किया जाता है लीफ अल्फा अल्फा। लीफ अल्फा जो होता है, ये एक्चुअली में हमारे शरीर में जो हमारा टॉक्सिन्स होता है उसको बाहर कर देता है, पाचन क्रिया को मजबूत बना देता है। हमारा जो है कई प्रकार के पाचक रसों को शरीर में देता है, जिससे किडनी, पाचन क्रिया सब अच्छी रहती है। और दूसरा इसके अंदर होता है व्हीट ग्रास, और व्हीट ग्रास तो भाई नेक्स्ट लेवल तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट होता है व्हीट ग्रास। और व्हीट ग्रास एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ हमारे शरीर में क्या करता है, सेल डैमेज को रोकता है। शरीर में जो चीजें खराब हो रही ना, उसको रोकने का काम आपका क्या करता है, व्हीट ग्रास करता है। तो क्लोरोडॉग एक ऐसा प्रोडक्ट, उसके सामने आप ऑलराउंडर लिख सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, इम्यूनिटी में देना है, चल जाएगा, टिक कर दीजिए, इम्यूनिटी में भी सही है। क्या हम किसी को ऐसे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई बोलेगा कि भाई आप अपना कोई प्रोडक्ट दे दो जो शरीर को गंदगी साफ करे, डिटॉक्सिफाई करे, क्लोरोडॉग दे दीजिए। कैंसर में देना है, क्लोरोडॉग टिक कर दीजिए। आपको स्किन एलर्जी में लिखवाई दिया था, उधर क्लोरोडॉग काम आ रहा था। तो मतलब एवरीवेयर 20 से 25 ml खाने के बाद ये क्लोरोडॉग जैसे प्रोडक्ट हम प्रयोग में ले सकते हैं। व्हीट ग्रास फाइटर, देखो व्हीट ग्रास के बारे में कुछ बताने के लिए बचाने को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी बताया था। व्हीट ग्रास भी ऑलराउंडर है, और ये अगर हम जैसे स्वस्थ व्यक्ति, वैसे तो मान लेते हैं स्वस्थ हम, ऐसे है नहीं, वैसे हम लोग 80% तो बीमारी कुछ ना कुछ तो शरीर में चल रहा है, तो मान के चलते हैं कि चलो स्वस्थ है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो भाई सुबह इससे बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं है। सुबह उठे, हम लोग तो चाय पी लेते हैं टक से, अरे सुबह शरीर साफ करिए पहले। इसलिए लोग बोलते हैं नींबू पानी पी लो, गुनगुना पानी पी लो। हाँ तो व्हीट ग्रास ले लीजिए ना, 1 से 2 ग्राम आराम से लीजिए, और हमेशा इसको खाने से पहले ही लेना होता है। हमेशा इसको क्या करना है, हमें खाने से पहले व्हीट ग्रास पाउडर लेना हो, कहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज स्टोन डॉग रस। तो स्टोन डॉग जो होता है, हमारे शरीर में जो स्टोन बनता है ना, उसके लिए होता है। आपके शरीर में जो स्टोन बनता है, किडनी स्टोन, अगर उसकी साइज 10-12 mm है तो उसके लिए बेस्ट है। स्टोन क्यों बनता है? देखिए स्टोन बनने का आपके शरीर में सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम जो होते हैं वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहे हैं, और जब कैल्शियम आपके शरीर में प्रॉपर यूज नहीं होगा तो आपके शरीर में वो ऑक्सलेट के साथ मिलकर स्टोन बना देता है। ज्यादातर स्टोन आपके किडनी स्टोन होते हैं और यूरिन ब्लैडर में वो पहुंच जाते हैं। तो अगर देखिए किसी को किडनी स्टोन है, निश्चिंत रहिए, 12 mm तक तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसमें आपका वरुण, कुल्थी, गोक्षुरा, कुद, इनका यूज किया जाता है, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, स्टोन को धीरे धीरे क्रश करते हैं, और जब पानी हम ज्यादा पीते हैं तो उसके साथ वो बाहर निकल जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस। तो कभी भी किसी को स्टोन डॉग देना है, स्टोन वगैरह हो गया, लीवो डॉग खाने से पहले, स्टोन डॉग खाने के बाद 20 ml तक देना है, और इसको पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो देखो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। भोजन में कैल्शियम की चीजें, बीज वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ऑक्सलेट होता है उसमें, स्टोन बन जाएगा। और तीसरी बात यह है कि किडनी की हर समस्या में प्रोडक्ट नहीं देना है, डायलिसिस में तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिया का लेवल बढ़ जाए, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाए, तो ऐसे सभी जगहों पे जो है आपको क्या करना है, स्टोन डॉग रस की आवश्यकता होती है।
हमें करना क्या है, तो यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट बताता हूँ, लीवोडॉग, क्लोरोडॉग, स्टोनडॉग, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लीवोडॉग देना है खाने से पहले, क्लोरोडॉग देना है खाने के बाद, स्टोनडॉग उसके बाद। पानी पीते रहिए। क्या क्या परहेज करना है यूरिक एसिड में, आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाना है, मिल्क, पनीर, दूध, बटर ये बंद रखना है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स प्रोटीन हाई होता है। प्लांट प्रोटीन जो दाल, छोले, राजमा हाई होते हैं, प्लीज हल्के दाल यूज करिए, वो भी दिन में, रात में अवॉइड करना है। बस यही। तो स्टोन डॉग खाली स्टोन पे ही नहीं, हमारे किडनी जैसी प्रॉब्लम में भी मदद कर लेता है। सो दिस इज स्टोन डॉग फाइटर एंड इट्स डन। तो फाइटर आज हम आगे नहीं बढ़ने वाले अभी, क्योंकि अभी समय मुझे अलाउड नहीं करेगा, बिकॉज आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी मेरी ऑफलाइन है। आज तो मैं वैसे भी ये ट्रेनिंग लेने वाला नहीं था, बट सर का रिक्वेस्ट था तो मुझे लेना ही पड़ा। एनीवेज जैसे जैसे खत्म होगा तो फिर हम लोग टाइम पे रहेंगे। सो देखिए, मुद्दा ये है कि आप सभी को जितनी बातें बताई गई हैं, इफ यू हैव हर्ड दैट थिंग्स, आपने ध्यान से चीजों को सुना है, तो लोगों के प्रोडक्ट से जुड़े जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो हैंडल हो जाएंगे। आप उनको जो है, सौरभ जी क्या हुआ, हाथ उल्टा कर दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया क्या आपको? ओके, एनीवेज गलती से हो गया होगा। सो वो ऑब्जेक्शन जो है इजीली आपके हैंडल्स हो जाएंगे। और आज का हमारा यहाँ पे समय अभी कम हो गया है, तो आगे जब ट्रेनिंग्स होगी, आज 11 तारीख है, तो मे बी हम दोबारा मिलेंगे और 22-23 के बाद हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे एक मीट का। तो इसके बाद जो हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। और भी वेलनेस के प्रोडक्ट्स अभी बचे हैं, बड़े आराम से। देखिए जूम पे क्या है कि हम आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम टाइम पे होता रहेगा। तो बस सीखते रहिए, थोड़ा लोगों को भी सिखाते रहिए, और बाकी जो जानकारी है वो तो चलिए यहाँ से आपको मिल ही जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कमिंग। आप सभी लोगों का समय आप लोगों ने अपना यहाँ पे यूज किया, और उम्मीद है कि फाइटर इस समय से आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, और बिजनेस तो देखिए प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो एनीवेज नाइस टू मीट यू गाइस, प्लीज ध्यान रखिए, और विद अ पॉजिटिव माइंड जस्ट गो एंड रॉक। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।